जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक प्रकार की मनोकामना एकादशी के व्रत के द्वारा पूरी हो जाती है। बरूटनी एकादशी के व्रत के दिन अगर विधि विधान से पूजा की जाए, भगवान श्री बांके बिहारी की, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हुए अगर 7वें उपाय कर लिए जाएं, ये 5 उपाय में से अगर एक भी उपाय कर लिए जाए तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। पुत्र धन धान्य की सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एकादशी को भगवान श्री कृष्ण का स्वयं वरदान है कि जो भी भक्त श्रद्धा के साथ में एकादशी का व्रत करते हैं, एकादशी का पारायण करते हैं, एकादशी के दिन किसी भी कामना को लेकर के उपाय करते हैं तो उनकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। दोस्तों, एकादशी का उपाय भी करें। अगर जिसने एकादशी का व्रत नहीं रखा है, सामत व्रत रखने की नहीं है, जैसे शरीर अस्वस्थ है, तो वो भी इस उपाय को करें। और एकादशी की कथा को सुनने से भी और इस उपाय को करने से उनको फल की प्राप्ति होती है। जैसे व्रत के साथ एकादशी का उपाय और कथा श्रवण करी जाए तो जो 100% फल मिलता है, तो कथा सुनने से और उपाय करने से भी 70 से 80% फल मिल जाता है। तो इसलिए दोस्तों, एकादशी के दिन ये 5 में से एक उपाय तो जरूर करनी चाहिए और 5 उपाय कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में एकादशी का व्रत किस प्रकार से करें, किस प्रकार से इस व्रत का पारायण करें, पर उसे जानने से पहले जो भी दोस्त हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी का बटन दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, जिससे हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। एकादशी के व्रत में प्रातःकाल इस बरूटनी एकादशी के दिन पीली वस्तुओं का विशेष महत्व है। प्रातः जब स्नान करें, स्नान के बाद में भगवान की पूजा करें, भगवान को पीले फूल अर्पण जरूर करें। बाल गोपाल जी को स्नान कराएं। स्नान करा के भगवान को भोग लगाना, माखन मिश्री का भोग लगाना, पीले पुष्प चढ़ाना, ये अति श्रेष्ठ होते हैं। एकादशी का दिन श्रद्धा भक्ति के साथ में बिताना चाहिए। इस दिन जो है किसी नास्तिक से, जो भगवान को नहीं मानता हो, उससे बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और स्त्री का मासिक धर्म है तो मासिक धर्म की स्थिति में एकादशी का व्रत नहीं कर सकती। केवल फोन पर कथा सुन सकती है, सुनने में दोष नहीं होता, भगवान का नाम है, पवित्र करता है। उपाय जो उसके पति कर सकते हैं, अगर पति पास में नहीं है, कहीं गए हुए हैं, तो उस समय पर स्त्री जो सुन ले तब भी फल की प्राप्ति होती है। बस एकादशी के दिन थोड़ा समय निकाल करके भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए, भगवान का कीर्तन जरूर करना चाहिए। और द्वादशी के दिन पारायण करना है। पारायण में सुबह प्रातःकाल सूर्य उदय के समय लेके सुबह के 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक भी आप कभी भी करो। सूर्य उदय के समय तो जरूर कर लेना चाहिए। स्नान करके भगवान के सामने बैठ जाएं, भगवान को जो है तुलसी दल अर्पण जरूर करें। एकादशी को भी तुलसी के पत्ते चढ़ाना है, पर ध्यान रखना द्वादशी के दिन तुलसी के पत्ते का स्पर्श नहीं करते। रविवार द्वादशी तुलसी का पत्ता छूटे नहीं है, इसलिए एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेना। भगवान को जो चढ़ाए उन्हीं पे जो थोड़ी से अलग रख लेना, द्वादशी को भी अर्पित करना। और आप जो है अपने हाथ में जल लेकर के, जैसे एकादशी को संकल्प किया था कि हम इस कामना से आपका व्रत कर रहे हैं, तो द्वादशी को जो है जल लेकर के आपको भगवान के सामने छोड़ना है कि प्रभु, हमने जो पूजा करी है, उपाय करा है, उसका फल हम आपको अर्पण कर रहे हैं। उसके बाद जो है भगवान को
खिचड़ी का भोग, चावल का भोग जरूर लगाएं और अपना व्रत पारायण करें। इस तरह से साधारण रूप से भी आप व्रत कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको 5 उपाय करने हैं और सब साधारण हैं। पहला, भगवान विष्णु को तुलसी की माला पहनाना। यह बहुत श्रेष्ठ उपाय है। इस बरूटनी एकादशी को तुलसी की माला भगवान श्री हरि विष्णु को जरूर पहनानी चाहिए। दूसरा उपाय, गंगाजल शंख में भर करके भगवान विष्णु का, बाल कृष्ण का, सालग्राम का अभिषेक करना। यह दूसरा अति श्रेष्ठ उपाय है। तीसरा जो है, पीली मिठाई केसर की हो या केसर डाल के व्रत वाले चावल, ये सादा चावल नहीं, एकादशी को सादा चावल नहीं खाते, सवा के जो चावल होते हैं व्रत वाले, उनकी खीर बना के उनमें केसर डाल करके खीर बनाएं और उसका भोग लगाएं और भगवान श्री विष्णु को, कृष्ण को पीले फल चढ़ाएं। तो ये अति श्रेष्ठ है। ये तीसरा उपाय है। इसे करने से भी जो है भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाती है और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। चौथा उपाय, बरूटनी एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करनी है। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना है। जल चढ़ा करके, सादा जल नहीं चढ़ाएं, उसमें थोड़ा सा मीठा डाल करके, थोड़ा दूध डाल के, थोड़े तिल डाल के चढ़ाएं और 7 बार कच्चा सूत जो है या फिर मोली, कलावा जो होता है, पीपल को लपेटें और 7 बार तिलक पीपल को लगाएं और 7 बार परिक्रमा करें और अपनी मनोकामना बोलें और पीपल के नीचे 7 दीपक जलाएं। और 7 दीपक अलाव नहीं है तो आप 7 बत्ती जला दें। और पीपल के नीचे इस दिन नहीं जा सकते हैं क्योंकि कोरोना कारण लॉकडाउन है, तो आप अपने घर पर ही तुलसी के नीचे जला दें, तुलसी की ही पूजा कर दें। और 5वां उपाय, बैसाख के महीने में जल का दान अति श्रेष्ठ होता है। पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए आप जो है इस दिन मीठे जल का दान जरूर करें अथवा शरबत दान करें। अगर आपके पास में कच्चा गड़ा है, मटका है मिट्टी का, तो उसमें जल भर के सिक्का डाल करके किसी को दान करें। तो ये 5 उपाय करने से, जो एकादशी के दिन करने से दुर्भाग्य जो सौभाग्य में बदल जाएगा, आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बोले एकादशी मातम की जय। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है, उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, राजेश्वर, इस एकादशी का नाम बरूटनी एकादशी है। ये सौभाग्य की देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली, अंत में मोक्ष देने वाली है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। अगर कोई बंध्या स्त्री करे तो उसे पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। इसी बरूटनी एकादशी के प्रभाव से राजा मंदाता स्वर्ग को गया था। बरूटनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्यग्रहण के समय एक बार सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल बरूटनी एकादशी के दिन व्रत करने से मिल जाता है। बरूटनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग प्राप्त करता है। शास्त्रों में कहा गया है, हाथी का दान घोड़े के दान से और तिलों का दान स्वर्ण दान से भी श्रेष्ठ होता है और अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ होता है। अन्न दान से देवता, पितर, मनुष्य तीनों ही तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्या दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। बरूटनी एकादशी का व्रत अन्न दान, कन्या दान दोनों के बराबर फल देता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वो प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं। उनको अगले जन्म में बिल्ली का जन्म भोगना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं।
जो मनुष्य इस एकादशी वरुण एकादशी का व्रत करते हैं उनको कन्यादान का फल मिलता है। वरुण एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, गोंद, साग, मधु, शहद और दूसरे का अन्न दूसरी बार भोजन करना और स्त्री गमन, ये 10 वस्तुएं एकादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। व्रत करने वाले को जुआ भी नहीं खेलना चाहिए तथा दिन में शयन नहीं करना चाहिए। अगर शरीर अस्वस्थ है तो शयन कर सकते हैं। उस दिन पान खाना, तम्बाकू खाना, दूसरों की निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्यों के साथ बातचीत करना सब त्याग देना चाहिए। उस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण भी नहीं करना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल, अन्न सब वर्जित हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी का व्रत करते हैं उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य पापों से डरकर के जरूर एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के मातम को पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इसका फल गंगा स्नान से भी बढ़कर के है। इसलिए एकादशी वरुण एकादशी का व्रत श्रद्धा भक्ति के साथ में अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से एकादशी की व्रत कथा श्रवण करें। बोले एकादशी मातम की जय। दोस्तों, आप जो एकादशी का व्रत ये जरूर करें और जो उपाय बताएं उनमें से 5 में से अगर एक उपाय भी कर लिया तो आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा होगी। आगे की वीडियो में और जानकारी के साथ मिलते हैं। आप सभी को जय।